क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि मान लीजिए सदिश ए, सदिश बी तथा सदिश सी क्रमशः a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप और b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप और c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप a b c सदिश दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि a सदिश क्रॉस b प्लस c इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c होता है। ये हमको सिद्ध करना है, यानी ये वितरण नियम को फॉलो कर रहा है, गुणन पर वितरण नियम, ठीक है ना। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, देखते हैं। सदिश a मेरे पास दिया है, सदिश a है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सदिश b दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप और सदिश c दिया है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a सदिश क्रॉस b प्लस c। तो b प्लस c पहले ज्ञात करते हैं, हम LHS से चलेंगे। LHS में क्या है, तो सबसे पहले b प्लस c, सदिश b प्लस सदिश c ज्ञात करते हैं। तो b और c को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, b1 प्लस c1 i कैप, है ना, जोड़ रहे हैं b और c को, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, पहले b सदिश को लिख देते हैं। तो b सदिश है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इसमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, तो c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c2 k कैप, है ना। अब दोनों को प्लस करेंगे तो b1 प्लस c1 i कैप, फिर b2 प्लस c2 j कैप, फिर b3 प्लस c3 k कैप। ये आ गया b सदिश प्लस c सदिश। अब निकालेंगे, इसके साथ a क्रॉस करेंगे तो a सदिश क्रॉस b सदिश प्लस c सदिश। तो क्रॉस गुना में क्या होता है, i j k लिखा जाता है, i कैप j कैप और k कैप। उसके बाद i का गुणांक a से चलेंगे हम, a में i का गुणांक क्या है, a1 a2 a3 लिख देंगे हम यहाँ पे, i j k का गुणांक a1 a2 a3, a1 a2 a3। अब हम b प्लस c में देखेंगे, पहला क्या है, b1 प्लस c1, b1 प्लस c1। उसके बाद j का गुणांक है b2 प्लस c2 और c का गुणांक क्या है, b3 प्लस c3, b3 प्लस c3। b3 प्लस c3। अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना, है ना। तो क्रॉस गुना करने के लिए i का गुणांक यदि लेते हैं तो ये ऐसे गुना होगा, ऐसे, है ना। पहले लिखते हैं हम i, ये r1 के अनुदिश प्रसार करने पर, r1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर r1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो i का रो खत्म, i का कॉलम खत्म होगा, तो उपसारणिक क्या बनेगा, ये उपसारणिक क्या बनेगा, i का रो खत्म, i का कॉलम खत्म, तो a2 b3 a2 a3 b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3 और i कैप इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब माइनस j का गुणांक लिखना है, j का, तो j का रो खत्म, j का कॉलम खत्म, a1 a3 और a1 a3 और बचा क्या, b1 प्लस c1 b3 प्लस c3, b1 प्लस c1 और b3 प्लस c3 इंटू j कैप
और फिर प्लस के लिए लिखेंगे तो के का रो ढक देंगे, कॉलम ढक देंगे, A1 A2 B1 प्लस C1 B2 प्लस C2, A1 A2 B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और के कैप, है ना। तो सारणिक से हम क्या बना लिए, उपसारणिक R1 के अनुदिश प्रसार करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस गुना, A2 को इससे गुना करेंगे तो A2 गुना B3, A2 इंटू B3 प्लस C3, है ना, और माइनस A3 को मल्टीप्लाई करना है B2 प्लस C2 से, और उसमें क्या होगा I कैप, ठीक है ना। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A1 को इससे मल्टीप्लाई करना है B3 प्लस C3, और A3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, A3 को B1 प्लस C1 से मल्टीप्लाई करना है, और इंटू हो जाएगा J कैप। अब K वाला को लिखते हैं तो प्लस, यहां से ये मल्टीप्लाई होगा A1 इंटू B2 प्लस C2, और माइनस A2 को मल्टीप्लाई करेंगे B1 प्लस C1 से, और इंटू क्या हो जाएगा K कैप। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे हम तो आएगा A2 B3 प्लस A2 C3, और माइनस A3 B2 माइनस प्लस माइनस A3 C2, और टोटल में I गुणांक होगा I कैप। फिर माइनस A1 B3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम A1 B3 प्लस A1 C3, सॉरी A1 C3, माइनस A3 B1, और माइनस प्लस माइनस A3 C1, इसके साथ J कैप आएगा, और लास्ट है K वाला A1 B2 प्लस में A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1, और माइनस प्लस माइनस A2 C1 माइनस A2 C1 K कैप। ये आ गया LHS, ये क्या आया LHS, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये LHS है, जो हम निकाले क्या, LHS में A सदिश क्रॉस B प्लस C सदिश, तो B प्लस C सदिश पहले निकाले हम, B और C को जोड़ दिए और A उसमें क्रॉस किए तो A का गुणांक आया A1 A2 A3, और यहाँ B सदिश प्लस C सदिश में IJ का गुणांक लिखे, और सारणिक से इसको बनाए उप सारणिक, और R1 के अनुदिश तोड़ करके और उप सारणिक को सॉल्व किए तो हमें इतना मिला I कैप, फिर माइनस J कैप, और फिर इतना K कैप। अब हम देखेंगे RHS में, ये था LHS, ठीक है ना। RHS में हमको क्या निकालना है, A सदिश क्रॉस B सदिश और A क्रॉस सदिश C सदिश, दोनों निकाल के हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, RHS से, RHS से A सदिश क्रॉस B सदिश, A सदिश क्रॉस B सदिश, तो A सदिश क्रॉस B सदिश में हम क्या लिखते हैं, I कैप, J कैप और K कैप, और फिर A सदिश में है अवयव क्या, A1 A2 A3, A1 A2 A3, और B सदिश में है B1 B2 B3। अब इसको तोड़ेंगे किसके अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश से यदि प्रसार करते हैं तो I का रो खत्म, I का कॉलम खत्म, A2 A3 B2 B3,
बचता है, ये उपसारणिक बन रहा है आई कैप। फिर माइनस जे का रो और जे का कॉलम खत्म करेंगे तो A1 A3 और B1 B3 इंटू जे कैप और प्लस के वाला का रो कॉलम खत्म A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 के कैप। इसको तोड़ेंगे तो A2 को B3 से मल्टीप्लाई करेंगे A2 B3 और बीच में माइनस होगा A3 B2 इंटू आई कैप, है ना। फिर माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 जे कैप और प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। ये क्या आया तो A सदिश क्रॉस B सदिश। अब हमको निकालना क्या है, A सदिश क्रॉस C सदिश, है ना। A सदिश क्रॉस C सदिश और दोनों को फिर प्लस कर देना है। A सदिश क्रॉस C सदिश निकालेंगे तो A सदिश क्रॉस C सदिश में I कैप J कैप और K कैप। A सदिश में लिखेंगे A1 A2 A3 और C सदिश में लिखेंगे C1 C2 C3। अब ये जो है उसको हम क्या करेंगे, सारणिक से बदलेंगे उप सारणिक में R1 के अनुदिश प्रसार करके। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 को अनुदिश प्रसार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये I खत्म रो खत्म कॉलम खत्म A2 A3 C2 C3 A2 A3 और C2 C3 I कैप। फिर माइनस J का रो खत्म J का कॉलम खत्म A1 A3 C1 C3 A1 A3 C1 C3 J कैप प्लस K के लिए A1 A2 C1 C2 A1 A2 C1 C2 K कैप। अब उपसारणिक को तोड़ेंगे तो A2 C3 माइनस A3 C2 I कैप माइनस A1 C3 माइनस A3 C1 J कैप प्लस A1 C2 माइनस A2 C1 K कैप। ये मिला हमें A सदिश क्रॉस C सदिश। अब A सदिश क्रॉस B सदिश और A सदिश क्रॉस C सदिश दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन इसीलिए A सदिश क्रॉस C सदिश प्लस A सदिश क्रॉस ये A सदिश क्रॉस B सदिश और प्लस A सदिश क्रॉस C सदिश दोनों को प्लस करेंगे हम तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये निकला क्या A सदिश क्रॉस B सदिश और यहाँ निकला A सदिश क्रॉस C सदिश, ठीक है ना। अब A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C निकालेंगे तो A क्रॉस B मेरे पास क्या है, यहाँ से हम लिखेंगे I का गुणांक A2 B3 माइनस A3 B2। इसमें प्लस करना है किसको, एक C का I गुणांक A2 C3 माइनस A3 C2। ये I का गुणांक हम आपस में जोड़े, यहाँ पर जो I का गुणांक था इसमें हम इसके I के गुणांक को प्लस कर दिए। फिर अब J का गुणांक प्लस करना है तो माइनस दोनों में है ना। J का गुणांक यहाँ पे लेते हैं A1 B3 माइनस A3 B1 और फिर प्लस उसमें करेंगे यहाँ का J का गुणांक क्या लिए A1 C3 माइनस A3 C1 J कैप और फिर प्लस K वाला के लिए लिखने के लिए K का गुणांक यहाँ से क्या लेंगे हम A1 B2 और माइनस A2 B1 फिर प्लस यहाँ पे K का गुणांक A1 C2 माइनस A2 C1 K कैप
अब यहाँ पे हम देखें एलएचएस में प्लस वाला एक साथ था, माइनस वाला एक साथ था, तो इसको सजा देते हैं हम। तो A1 A2B3 और प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2 आई कैप माइनस A1B3 प्लस में है और इसके साथ प्लस वाला कौन आएगा, A1C3 माइनस A3B1 और माइनस A3C1 जे कैप। अब के कैप वाला को भी प्लस वाला को एक साथ, माइनस वाला को एक साथ, तो A1B2 और माइनस ये प्लस A1C2 माइनस A2B1 और माइनस A2C1, यानी प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ। तो यहाँ पे हम देखें कि ये वाला वैल्यू और इसके पहले वाला जो LHS में आया, तो दोनों आपस में बिल्कुल एक जैसा हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव है ना। तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, ABC दिया है तो उसमें उससे घबराना नहीं है, बस प्रोसेस पे चलना है, एक एक स्टेप को समझते हुए, तो बहुत ही आसानी से बनेगा, है ना, बिल्कुल समझ में आएगा एक एक स्टेप, है ना। इन्हीं की ABC आ गया, A1 B1 C1 लग रहा है कितना मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, बिल्कुल आसानी से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि सदिश A 0 है अथवा सदिश B 0 है, A 0 है अथवा B 0 है, तब A क्रॉस B 0 होता है ना। ये सत्य है कि A 0 है B 0 है, A 0 रहे या B 0 रहे, इसके पहले हम प्रूफ किए थे। तो ये क्या होता है, क्रॉस B 0 होता है। लेकिन उसमें एक चीज और बताए थे कि A और B दोनों समांतर भी हो सकता है, तब भी 0 हो सकता है। तो क्या इसका विलोम सत्य है क्या, है ना। उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। ध्यान देना है यहाँ पे कि सदिश A क्रॉस सदिश B का फॉर्मूला होता है, ये 0 दिया है ना। सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर 0 यदि दिया है, या फिर यहाँ पे बोला सदिश A 0 है, सदिश A दिया है 0 तथा सदिश B दिया है 0, तो ये तो सही है कि A क्रॉस B क्या होगा, 0 होगा, ये सत्य है। विलोम, इसका विलोम देखते हैं। तो सदिश A क्रॉस सदिश B इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। विलोम से चलेंगे, पहले ये लिखेंगे, तो क्या इधर से चलेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि A 0 और B 0 हो, क्या इसका विलोम सत्य है। यदि सत्य नहीं है, यदि असत्य है, तो एक उदाहरण देके बताना है। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि सदिश A परिमाण सदिश B परिमाण साइन थीटा इक्वल्स टू 0। यदि A सदिश हम लेते हैं A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A2 के A3 K कैप, A सदिश लिए, तथा B सदिश इसका गुणांक लेते हैं कुछ, है ना। मान लेते हैं कि लेमडा A1 I कैप प्लस लेमडा A2 J कैप प्लस लेमडा A3 K कैप, यानी लेमडा गुणांक है इसका, डायरेक्ट लेमडा इसका क्या है, गुणांक है। अवयव, यहाँ पे अवयव का गुणांक क्या है, लेमडा। तो जब लेमडा गुणांक रहता है तो हम जानते हैं कि सदिश A और B एक दूसरे के समांतर होता है, यानी थीटा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। A समांतर B अर्थात थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। तो ध्यान से समझना है कि थीटा यदि 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, सदिश A का परिमाण कुछ तो होगा, सदिश B का ही परिमाण कुछ होगा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह पे क्या देंगे हम, 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या, 0, ठीक है ना। तो सदिश A और B में साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए टोटल टर्म यहाँ पे क्या होगा, 0। कहने का मतलब हुआ यहाँ 0 आ रहा है, कब, जब
थीटा 0 है तब, जरूरी नहीं है कि ए और बी भी 0 हो। ए और बी 0 है, यह जरूरी नहीं है ना। थीटा भी यदि 0 डिग्री हो तो पर भी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें क्या, जहां यहाँ पे 0 आ गया, जहां ए सदिश इज नॉट इक्वल टू 0 और बी सदिश इज नॉट इक्वल टू 0, अतः इसका विलोम असत्य है। आ गया ना समझ में कि जब ए 0 बी 0 तो ए क्रॉस बी 0 होगा, बिल्कुल सत्य है। लेकिन ए क्रॉस बी 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा, जरूरी नहीं है। थीटा 0 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ ए बी का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों समांतर रहना चाहिए, तभी थीटा 0 डिग्री होगा। और समांतर लेने के लिए इसका गुणांक क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये भी A2 A3 ने मान करके हम यहाँ ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 दूनी 4 i कैप, 3 दूनी 6 j कैप और 5 दूनी 10 k कैप। तो इस तरह से ये समांतर है, एक दूसरे का क्या है, समांतर है, क्योंकि अवयव क्या है, गुणज में है, इसका अवयव का अनुपात आपस में समान है, 2/4 3/, यानी 2 गुना है। यहाँ पे जब इस तरह का कंडीशन रहता है तो ए और बी आपस में क्या होता है, समांतर, यानी थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो ए का तो परिमाण कुछ होगा जरूर, बी का भी परिमाण हम निकाल सकते हैं। तो ए का परिमाण रहा, बी का परिमाण रहा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या है, 0। यही तो सबसे खराब है कि थीटा यहाँ पे 0 आ गया, जो सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 0 के बराबर नहीं है, बी भी 0 के बराबर नहीं है, फिर भी ए क्रॉस बी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका विलोम सत्य नहीं होगा। क्लियर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष A 1 1 2, B का नियामक है 2 3 5 और C का नियामक है 1 5 5। ध्यान देना है, एक त्रिभुज हम लेते हैं यहाँ पे, और ये त्रिभुज A B और C 3 शीर्ष को दर्शा रहा है। ABC, A का नियामक है 1 1 2 और B का नियामक है 2 3 5 और C का नियामक है 1 5 5, है ना, 1 5 5। ऐसा करते हैं, इसको सदिश A मान लेते हैं, इसको सदिश A मान लेते हैं और इसको सदिश B मान लेते हैं। इस भुजा को सदिश A मानते हैं और इस भुजा को सदिश B मानते हैं। तो AB सदिश को A सदिश माने हैं और AC सदिश को B सदिश माने हैं। तो एक फॉर्मूला आता है कि यदि त्रिभुज ABC में ये A सदिश है और ये B सदिश है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू मोड सदिश A क्रॉस सदिश B का परिमाण, हाफ सदिश A क्रॉस सदिश B का परिमाण, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है। तो इस दोनों बिंदु से एक भुजा का सदिश निकालेंगे और इस दो बिंदु से एक भुजा का सदिश निकालेंगे। तो सबसे पहले AB सदिश हम निकालते हैं, AB सदिश। तो AB सदिश निकालने के लिए B में A को माइनस करेंगे, यानी इसका फॉर्मूला होता है OB सदिश, स्थिति सदिश को दिखाते हैं हम, OB सदिश माइनस OA सदिश। तो यहाँ पे होगा 2 - 1 I कैप, 3 - 1 3 - 1 J कैप प्लस 5 - 2 K कैप, है ना। तो अब यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 I कैप होगा, प्लस 3 - 1 2 J कैप होगा और प्लस 5 - 2 3 K कैप होगा। इसको हम सदिश A मानते हैं। सदिश A कितना आया, I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप, ये सदिश A है। अब हम क्या निकालेंगे, सदिश B। तो सदिश B निकालने के लिए क्या लेंगे, AC सदिश, AC सदिश, AC सदिश। AC सदिश को क्या लिखेंगे, OC - OA, OC - OA सदिश।
तो OC में से OA सदिश को माइनस करना है, यानी C वाला बिंदु में से A बिंदु को घटाना है। 1 माइनस 1 I कैप प्लस 5 माइनस 1 J कैप प्लस 5 माइनस 2 K कैप। जब माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 3 K कैप। अब इसको सदिश B मानते हैं, सदिश B 0 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 3 K कैप, ये सदिश B आ गया। अब दोनों का क्या चाहिए हमको, क्रॉस गुना चाहिए। सदिश A क्रॉस सदिश B हमको ज्ञात करना है। तो सदिश A क्रॉस सदिश B के लिए I J और K। तो I का गुणांक A में I J K का गुणांक क्या है 1 2 3 1 2 3 और B सदिश में है 0 4 3 0 4 3। अब इसको तोड़ते हैं किसके अनुदिश, R1 के अनुदिश। क्रॉस गुना करेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर क्या हो जाएगा, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो 2 तिया 6 3 चौके 12 2 तिया 6 माइनस 4 तिया 12 I कैप, ठीक है ना। अब J को ढकेंगे तो माइनस J का कॉलम रो खत्म, 3 इकाई 3 0 3 माइनस 0 J कैप प्लस K वाला को ढकेंगे रो कॉलम को तो 4 इकाई 4 2 गुना 0 0 4 माइनस 0 K कैप। तो यहाँ पे आ गया 6 माइनस 12 माइनस 6 I कैप माइनस 3 J कैप और प्लस 4 K कैप, ठीक है ना। A क्रॉस B निकल गया। अब A क्रॉस B का क्या निकालना हमको, परिमाण, क्योंकि परिमाण में ही हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो सदिश A क्रॉस सदिश B का हमको निकालना है परिमाण। परिमाण में क्या होता है फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, i का गुणांक -6 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे -3 का स्क्वायर और प्लस z के जगह पे 4 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो 6 छक 36 3 तिहाई 9 4 चौका 16। तो यहाँ पे आ गया कितना, 36 9 45 और 45 6 51 10 61, रूट अंडर कितना 61 इकाई। हमको चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल्स टू हाफ A क्रॉस B का परिमाण। तो हाफ A क्रॉस B का परिमाण कितना है, रूट अंडर 61 इकाई। तो आंसर आ गया यहाँ पे कितना, रूट अंडर 61/2 वर्ग इकाई, सॉरी वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। A क्रॉस B और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए A क्रॉस B के परिमाण को निकाल के, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं मतलब दो लगातार भुजा जो होता है, ठीक है ना। सदिश A दिया है और B दिया है, द्वारा निर्धारित है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसको भी, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये समांतर चतुर्भुज है A B C और D। समांतर चतुर्भुज में ये दोनों भुजा संलग्न भुजा कहलाता है। ये दोनों भुजा कौन सी भुजा है, संलग्न, और ये दोनों भुजा सम्मुख भुजा। ये आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजा है और दो लगातार भुजा लेंगे तो ये सब क्या कौन सी भुजा कहलाएगा, संलग्न। तो मेरे पास संलग्न भुजा दिया है, संलग्न भुजा दिया है, संलग्न भुजा बिंदु नहीं दिया है, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा पहला मानते हैं A सदिश ये है और B सदिश ये है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि ये A सदिश है और ये B सदिश है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू A सदिश क्रॉस B सदिश का परिमाण। A सदिश क्रॉस B सदिश का सिर्फ परिमाण, इसमें हाफ नहीं होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में हाफ होता है, इसमें A सदिश क्रॉस
बी सदिश का परिमाण होता है। तो मेरे पास भुजा दिया हुआ है, हमको बिंदु, जैसे त्रिभुज में बिंदु निकाले थे ना, दो बिंदु से बनने वाला सदिश भुजा निकाल रहे थे, वहां पे भुजा का सदिश ज्ञात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले से सदिश दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले से सदिश जब दिया है तो हम क्या करेंगे, सदिश ए और सदिश बी को क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है ना। तो सदिश ए मेरे पास क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी सदिश क्या है, तो 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। अब दोनों का क्रॉस गुना हम निकालेंगे, क्रॉस गुना ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, आई जे के, आई कैप जे कैप और के कैप। ए सदिश में आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -1 और के का गुणांक +3, और बी सदिश में आई का गुणांक 2, जे का गुणांक -7 और के का गुणांक +1। अब इसका हम क्या करेंगे, R1 के अनुदिश तोड़ेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर R1 के अनुदिश हम प्रसार करेंगे तो I का रो खत्म, I का कॉलम खत्म, -1 × 1 -1, अब बीच में माइनस होता है ना, -1 बीच में माइनस होता है, 3 × -7 तो हो जाएगा -21 I कैप। फिर माइनस जे के लिए, जे का कॉलम और रो खत्म, 1 इकाई 1, 2 तिहाई 6, 1 - 6 जे कैप, प्लस के लिए -7 × 1 -7 और माइनस बीच में -1 × 2 -2 के कैप, है ना। तो हम क्रॉस गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस गुना हम किए तो यहाँ पे तोड़ेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 21 आई कैप -1 - 6 रहने दो, आगे घटाएंगे हम, जहां डबल चिन्ह वहां पे पहले चिन्ह को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 के कैप। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 आई कैप माइनस +5 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 6 -5 आएगा, और माइनस +5 जे कैप, प्लस यहाँ पे माइनस में बचेगा 5 के कैप। तो ये जो सदिश आया वो सदिश कौन सा है, ये ए क्रॉस बी सदिश आया। अब इसका हमको परिमाण चाहिए, तो परिमाण निकालने के लिए सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण का फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। तो x के जगह पे कितना, 20 का स्क्वायर, प्लस y के जगह पे 5 का स्क्वायर, और प्लस z के जगह पे -5 का स्क्वायर, √20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और प्लस -5 का स्क्वायर भी होगा 25। तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 450, 450, और 450 का गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 × 225, 2 × 225। तो 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन 225 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो इसका आंसर आएगा 15√2 वर्ग इकाई। ये वर्ग इकाई आया, इकाई है ये, 15√2 इकाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण जो कितना आया, 15√2 वर्ग इकाई। आंसर 15√2 वर्ग इकाई। समझ में आ गया होगा यहाँ पे, है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि सदिश ए और सदिश बी इस प्रकार है कि सदिश a = 3 और सदिश b = √2/3, तब एक सदिश क्रॉस b सदिश एक मात्रक सदिश है यदि a और b के बीच का कोण, है ना, कौन सा होगा, a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, ऑप्शन चूज करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले a का परिमाण दिया है, a सदिश का परिमाण कितना है, 3 इकाई,
बी सदिश का परिमाण है √2/3 इकाई, और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। यहां से समझना है कि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, और जब मात्रक सदिश होता है तो उसका परिमाण कितना होता है? उसका परिमाण, मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 इकाई, है ना। मात्रक सदिश यदि है, ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, तो ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण कितना होगा? 1 इकाई, ठीक है ना। अब हमको निकालना है थीटा का वैल्यू, तो क्रॉस गुना दिया है मेरे पास, तो क्रॉस गुना में किसका फार्मूला यूज करेंगे? साइन थीटा का, और डॉट गुना रहेगा तो कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे? कॉस थीटा का, ठीक है ना। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू होगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बटे सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण। ये फार्मूला होता है साइन थीटा का, सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण बाय सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण। तो साइन थीटा इक्वल टू सदिश ए क्रॉस बी कितना है? 1 इकाई। सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण कितना है? 1 इकाई। सदिश ए का परिमाण कितना है? 3 इंटू सदिश बी का परिमाण कितना है? √2/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, और साइन में 1/√2 का वैल्यू कितना होता है? π/4। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो गया? थीटा आ गया π/4, तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? π/4, ऑप्शन बी। क्लियर? एक आयत के शीर्ष ए बी सी तथा डी है जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस 4k कैप, और i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस 4k कैप, और अगला है c के लिए i कैप माइनस हाफ j कैप प्लस 4k कैप, और d के लिए है माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये आयत के शीर्ष है। ए बी सी और डी, है ना। तो इसमें भी सदिश ए और सदिश बी ले लेते हैं ऐसे संलग्न भुजा, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? संलग्न भुजा ए और बी है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में समान होता है ना। ये दोनों क्या होता है? आपस में समान। ठीक है, सदिश ए और सदिश बी संलग्न भुजा है, तो ए बी से हम निकालेंगे सदिश ए और ए डी से निकालेंगे सदिश बी, और हम बनाएंगे सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण, तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले ए बी सदिश से ए सदिश निकालते हैं हम। ए सदिश, सबसे पहले ए बी सदिश इक्वल टू क्या होगा? ए बी सदिश बराबर ओ बी सदिश, या फिर पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि मेरे पास कौन कौन सा स्थिति सदिश है। पहला ओए स्थिति सदिश, ए के लिए स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को प्रारंभिक बिंदु ओ होता है, ठीक है ना। तो पहला है स्थिति सदिश माइनस आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप, और ओ बी सदिश है आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप, और ओसी सदिश है आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप, और ओडी सदिश है, ओडी सदिश माइनस आई कैप प्लस ये माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप। ये 4 बिंदु का मेरे पास स्थिति सदिश दिया है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी सदिश निकालने के लिए हम ओ बी सदिश में ओ ए सदिश को माइनस करेंगे, ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है अंतिम से प्रारंभिक माइनस करते हैं, तो ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो ओ बी सदिश मेरे पास क्या है? आई कैप प्लस हाफ जे कैप और प्लस
4k कैप। इसमें हमको माइनस करना है किसको, OA सदिश को, माइनस I कैप प्लस हाफ J कैप प्लस 4k कैप। जब माइनस करेंगे तो I कैप प्लस हाफ J कैप प्लस 4k कैप, और माइनस से सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस I कैप माइनस प्लस माइनस हाफ J कैप और माइनस प्लस माइनस 4k कैप। ये माइनस 4k कैप प्लस माइनस हाफ J प्लस हाफ J कैंसिल आउट हुआ, बच गया 2I कैप। तो ये AB आया जिसको हम सदिश A मानते हैं। सदिश A बराबर क्या मिला हमें, 2I कैप, 2I कैप मिला सदिश A। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, AD सदिश निकालेंगे। तो AD सदिश इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, OD में OA को माइनस करेंगे, OD सदिश माइनस OA सदिश। ठीक है, तो OD में OA को माइनस करना है, तो OD सदिश मेरे पास क्या है, माइनस I कैप माइनस हाफ J कैप और प्लस 4k कैप। हम इसमें माइनस करेंगे OA सदिश को, तो OA सदिश है माइनस I कैप और प्लस हाफ J कैप और प्लस 4k कैप। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस I कैप माइनस हाफ J कैप प्लस 4k कैप, माइनस से सबका साइन चेंज हो गया, प्लस I कैप माइनस हाफ J कैप और माइनस प्लस माइनस 4k कैप। तो माइनस 4k कैप और प्लस 4k कैप कैंसिल आउट हुआ, माइनस I कैप प्लस I कैप कैंसिल आउट, माइनस हाफ माइनस J हो जाएगा। तो ये सदिश B आ गया मेरे पास। सदिश B क्या आया, माइनस J कैप। तो सदिश A भी मालूम और सदिश B भी मालूम, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले क्रॉस गुना कर लेते हैं इसका, सदिश A क्रॉस सदिश B बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, I कैप J कैप और K कैप। तो I कैप में सदिश A का गुणांक क्या है, 2, J वाला भी नहीं है K वाला भी नहीं है, तो वो दोनों को क्या लेंगे हम 0। और B सदिश में J का गुणांक है -1, I का गुणांक 0, K का गुणांक 0। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो A सदिश B सदिश, तो क्या हो जाएगा, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर I J गुना हो जाएगा 0 माइनस 0 I कैप, फिर माइनस J को ढकेंगे, है ना, J का रो खत्म, J का कॉलम खत्म, तो हो जाएगा 0 माइनस 0 J कैप, प्लस K वाला के लिए लिखेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, है ना, और माइनस 0 K कैप हो जाएगा। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 0 I कैप माइनस 0 J कैप और माइनस 2 K कैप आया। अब इसका परिमाण निकाल लेते हैं, तो परिमाण सदिश A क्रॉस सदिश B का परिमाण कितना होगा, तो रूट अंडर x स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, रूट अंडर 4, और रूट अंडर 4 का कितना आया, 2 आ गया। यानी इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई आ गया आंसर, है ना, 2 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन कौन सा होगा, C। ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, A क्रॉस B, संलग्न भुजा का यानी लंबाई गुनी चौड़ाई, सेम वही चीज है। तो संलग्न भुजा A क्रॉस B का परिमाण, क्लियर। तो ये चैप्टर 10.4 एक्सरसाइज खत्म होता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे YouTube पे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा यदि आप सब्सक्राइब करते हैं। तो धन्यवाद।